कल ही महाराष्ट्र बोर्ड ने बोर्ड एग्जाम की डेट अनाउंस किया है। यहाँ से प्लानिंग और फिर उसका एग्जीक्यूशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रिटर्न टेस्ट, प्रैक्टिकल एग्जाम्स, जेईई मेंस भी होती है, बहुत सारी अलग अलग एग्जाम्स होती है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा और बताया गया है। HSC रिटर्न एग्जाम्स आर शेड्यूल्ड फ्रॉम 10th फरवरी। आप समझ कर चलो कि अभी और कभी कौन से एग्जाम को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। पूरा बोर्ड का टाइम है 20-22 जनवरी के बाद से कैसे होता है, कितना कितना गैप मिलता है और मुझे प्रिपरेशंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब करनी है और किस चीज के लिए करनी है। 25 जनवरी के पहले सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आपको थोड़ा अंदाजा देना चाहता हूँ आज की वीडियो में। टीम गणितंक, गेस करो मैं कहाँ हूँ? सर आप ऑफिस में हो क्या? अगले 2 मिनट में सिग्मा 3.0 को गणितंक ऐप पर लॉन्च कर दो, वरना तुम्हारी सैलरी को मैं टुडुम से बुडुम कर दूंगा। सर थोड़ा वेट करो, हम तो वीकेंड पे लॉन्च करने वाले थे। वीकेंड तक? मतलब स्टूडेंट्स को इतना वेट करवाओगे? अब तो तुम्हारी सैलरी गई। बाय बाय टीम गणितंक। सर हम रेडी है, अभी लॉन्च कर दें। गणपति बाप्पा मोरया, चला आता शुरू करूया। ये गणपति बाप्पा तो मेरा डायलॉग है, तू कुछ अपना नया ला। सर यू आर टू फनी। चापलूसी बंद कर। 10, 9, सर 3.0 लॉन्च हो चुका है, एक बार आप देखिए। Good to go, Chief. तो अब तेरी सैलरी बढ़ा दूं? हाँ सर प्लीज। रेडी। बच्चों करते इस दिवाली बड़ा धमाका ऑन गणितंक ऐप। MHT CET 2026 के लिए लेकर आया हूँ फास्ट ट्रैक कोर्स सिग्मा 3.0। चलो मिलते हैं बैच में। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। बहुत बड़ा अपडेट है। कल ही महाराष्ट्र बोर्ड ने 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम की डेट्स कब स्टार्ट होगा ये अनाउंस किया है। राइट, HSC और SSC बोर्ड एग्जाम कब शुरू होगी, कब एंड होगी, इसकी जानकारी दी है। राइट, तो चलिए वो न्यूज़ देखते हैं। तो यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड डिक्लेयर्स एग्जाम डेट्स HSC SSC रिटर्न एग्जाम्स टू बिगिन इन फरवरी। अब ये रिटर्न टेस्ट कब होगी, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम्स का भी टाइमिंग क्या होगा, और उसके अलावा जेईई मेंस भी होती है, बहुत सारी अलग अलग एग्जाम्स होती है। तो यार ये पूरा एग्जाम का फीवर है, बहुत सारी एग्जाम्स लाइंड अप होती है। अब बैलेंस कैसे करूँ, और राइट उसके लिए डेट्स क्या है क्या नहीं अच्छे से समझ लो, ताकि पढ़ाई आप ठीक से प्लान कर सको। यहाँ से प्लानिंग और फिर उसका एग्जीक्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ, बहुत सारा चीज़ है अपने सामने करने के लिए, लेकिन फोकस हमें कहाँ कहाँ रखना है, कब कब रखना है, ये आप थोड़ा समझ कर करोगे तो बेटर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा और बताया गया है। तो आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड वेट द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी हैज अनाउंस्ड द डेट्स फॉर 10th 12th का बता दिया, HSC और SSC का। और अब यहाँ क्या बोला गया है, HSC रिटर्न एग्जाम्स आर शेड्यूल्ड फ्रॉम 10th फरवरी। 10 फरवरी से 18 मार्च के बीच में होता है। इतने दिन चलती है एग्जाम, अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग दिन एग्जाम होती है। तो इट विल स्टार्ट ऑन 10th फेब एंड 18th ऑफ मार्च तक चलेगा ये 10th का, और राइट HSC का 12th का एग्जाम। ठीक है, ओके। प्रैक्टिकल एंड ओरल असेसमेंट्स अलॉन्ग विद अदर इवैल्यूएशन टेस्ट फॉर HSC विल टेक प्लेस फ्रॉम जनवरी 23 टू Feb 9। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्स कब होंगे? 23 जनवरी से शुरू होगा। मतलब ये हुआ कि 20-22 जनवरी के बाद आप सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स ही करते रह जाओगे। 23 जनवरी वो दिन है जहां से आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं, और उसके बाद आपके अगले 1.5 महीना सिर्फ बोर्ड्स के अराउंड जाने वाला है। तो अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हो MHT CET की, तो आपको 1.5 महीना अपने टाइम लाइन से डिलीट करना पड़ेगा। आपके पास इन 1.5 महीने में और कुछ नहीं, सिर्फ बोर्ड्स की ही पढ़ाई होने वाली है। राइट, तो आप समझ कर चलो कि अभी और कभी कौन से एग्जाम को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो 23 जनवरी से लेके है ना 9 फेब तक आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स की डेट है, और 10 फेब से आपके आगे के जो रिटर्न एग्जाम्स है वो शुरू होने वाले हैं। वैसे ही यहाँ पर 10th के बारे में कहा है कि 10th की रिटर्न टेस्ट 20 फेब से 18th मार्च होने वाली है, और प्रैक्टिकल और ओरल असेसमेंट आर बिटवीन 2nd फेब टू 18th फेब। तो ये सारी बातें कही है 10th और 12th को लेकर। राइट, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी ही सिमिलर डेट्स लास्ट ईयर भी थी। तो अगर हम बोर्ड्स 25 की बात करें 2025 की, ये भी इसी दौरान यही डेट्स थे। तो
तो आपको एक थोड़ा अंदाजा देना चाहता हूँ आज की वीडियो में कि कौन से एग्जाम्स के लिए या कौन से पेपर के लिए कितना बड़ा गैप मुझे मिलने वाला है। आप थोड़ा देखो, चलो मैं यहाँ पे लास्ट ईयर का टाइम टेबल खोल रहा हूँ और लास्ट ईयर में एग्जाम जो शुरू हुई थी वो 11 फेब को हुई थी। पहला पेपर हमेशा इंग्लिश ही होता है और बच्चे एक हफ्ता इंग्लिश पढ़ते हैं, आप भी वही करना। समझो 10 फेब है तो यार 3-4 फेब से मैंने शुरू किया, अब प्रैक्टिकल्स वगैरह वो चल रहे हैं और साथ साथ में मैं इंग्लिश की तैयारी कर रहा हूँ। पूरा बोर्ड्स का टाइम है 20-22 जनवरी के बाद से, राइट। पूरा बोर्ड जैसे कहा है 23 से लेकर 9 फेब तक आपका ओरल होने वाला है, वाइवा होने वाली है, प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं। तो यस, यहाँ पे आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। तो इंग्लिश को आप उस समय के लिए रख सकते हो, बिल्कुल हर कोई अच्छा कर सकता है उन 7-8 दिनों में। तो इंग्लिश 11 की जगह इस बार 10 को होगा। फिर उसके बाद में लैंग्वेजेस होती है, अगर आपका हिंदी मराठी वगैरह है तो अगले अगले दिनों में होगा। और अगर ये नहीं है आपका, राइट, तो अगला एग्जाम जो बड़ा होता है हमारा फिजिक्स, वो 17 को है। तो 5-6 दिन का समय मिलता है। तो 11 तारीख को इंग्लिश था और 17 तारीख को फिजिक्स है, तो 5-6 दिन का समय है। तो इस बार भी सेम पैटर्न में जाएगा, सिर्फ डेट्स बदलेगी यहाँ पे। और एग्जाम का टाइम भी जो है वो देखो आप कैसे होता है, 11 बजे से 2 बजे के बीच में होता है। तो सब अंदाजा लो कि क्या क्या हो सकता है। तो 5-6 दिन का समय, तो फिजिक्स के लिए काफी टाइम मिलता है हमें। बट अगर ऑन द अदर हैंड आप केमिस्ट्री और मैथ्स की बात करो तो इसके बाद देखो 17 को हुआ, अब 20 को केमिस्ट्री, तो 2 या 3 दिन का, 2 दिन का मैक्सिमम समय मिला है। और केमिस्ट्री 2 दिन का मिला, फिर मैथ्स 22 को है, 1 दिन का ही समय है, दूसरे दिन एग्जाम है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यार मेरे जो टाइम गैप्स है वो कौन से सब्जेक्ट्स के लिए कम है, ताकि उनकी प्रिपरेशन में पहले कर पाऊँ। हाँ, फिजिक्स के लिए 6-7 दिन है तो मैं उन 6-7 दिनों को फिजिक्स में अच्छा कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा रिवीजन वगैरह वहाँ हो सकती है। तो आपको ये सब देखकर अपनी पढ़ाई की तरीके को, पढ़ाई के सब्जेक्ट्स को बदलना पड़ेगा। हाँ, हल्का फुल्का इधर उधर करना पड़ेगा। तो ऐसे ही होने वाला है इसी तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो फिजिक्स के लिए काफ़ी गैप मिल जाता है, केमिस्ट्री मैथ्स में 1-1, 2-2 दिन का ही गैप मिलता है। फिर इसके बाद में आपके बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी बायोलॉजी अगर है तो बायोलॉजी 3-4 दिन बाद होता है, फिर IT होता है, फिर ज्योग्राफी होता है ना, ऐसे काफ़ी टाइम मिलता है। और ऐसे करते करते मार्च के महीने में आपका कंप्यूटर साइंस या जो भी आपके बायफोकल सब्जेक्ट्स है, बायफोकल कोर्सेज है, वो होते हैं। तो बायफोकल के लिए तो 15-15 दिन का गैप होता है आफ्टर मैथमेटिक्स। अब देखा था ना, मैथ्स 25 के आसपास हुआ खत्म और 4 तारीख को 10 दिन का, 12 दिन का बायफोकल के लिए टाइम मिलता है और काफ़ी बच्चे उन 10-12 दिनों में इसे कवर करते हैं। ठीक है, तो ये टाइमलाइन बताना बहुत ज़रूरी था आपको, और आप भी समझो कि कैसे होता है, कितना कितना गैप मिलता है और मुझे प्रिपरेशंस ज़्यादा स्ट्रांग कब करनी है और किस चीज़ के लिए करनी है। और रही बात जेईई मेंस की, तो जेईई मेंस भी 20-22 जनवरी के आसपास ही होगा। तो अब काफ़ी एग्जाम्स आने वाली है, खुद को अच्छे से अब तैयार करो। अभी भी 2.5-3 महीने हैं जहां हम हमारी एग्जाम MHT CT को फोकस कर सकते हैं। अभी भी वो टाइम है जहां हम MHT CT को बहुत बेटर कर सकते हो और आप मेरे साथ जुड़ सकते हो इस MHT CT की प्रिपरेशन में। आप सब जानते हो कि गणित अंक पर सिग्मा बैच आ चुकी है, जो कि अगले 2-3 महीने में है ना। ये सिग्मा बैच हम स्टार्ट करें 16 अक्टूबर से और ये एंड हो जाएगा 25 जनवरी तक। मतलब जब आपके प्रैक्टिकल शुरू हो रहे हैं उससे पहले पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एक शानदार तरीका है पूरा कोर्स अच्छे से मेरे साथ कंप्लीट करने का, MHT CT का पूरा सिलेबस। तो ये आप जुड़ सकते हो, राइट। अगर आप सिर्फ सिग्मा बैच की बात करें तो 1699, बहुत कम प्राइसिंग में हमने रखा है इसको। और पैकेज अगर देखते हो तो 1999। इसका आप पूरा लॉन्च वीडियो भी देख सकते हो। और इतना ही नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री भी मैं लेकर आ रहा हूँ, तो आपको यूट्यूब लाइव मिलने वाला हूँ मैं कल। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा लोग, अपना फोकस बनाए रखें MHT CT पे और 25 जनवरी के पहले सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। इस चैलेंज के साथ पढ़ाई करिए। गणित अंक और अंकुश सर हमेशा आपके साथ रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।